अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। वही जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि हम मांग करते हैं कि सरकार जनसंख्या के उचित समाधान के लिए ऐसा कानून बनाए जिसमें भ्रम की स्थिति न और संख्या की समाधान बनाए। राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए ये कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। इस कानून के सभी दंडात्मक प्रावधान कानून अधिसूचित होने की तिथि के 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर दूसरी जीवित संतान से अधिक बच्चे की उत्पत्ति करने वाले जैविक माता पिता पर लागू हों। कानून बनने के पूर्व में उत्पन्न 2 से अधिक संतानों के मामले में किसी भी नागरिक पर किसी भी रूप में ये कानून लागू नहीं होगा। जनसंख्या समाधान विषयक कानून अधिसूचित होने की तिथि के 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर दूसरी से अधिक संतान उत्पन्न करने वाले दंपत्ति को सरकार द्वारा मिलने वाली सभी प्रकार की सहायता एवं अनुदान आदि समाप्त किए जाने का प्रावधान कानून में किया जाए। वर्तमान में राजकाया तथा मन्याजित दाया दस आधक बच्चा वाल माता पिता सरकार द्वारा कानून अधिसूचित होने की तिथि के 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर अगली संतान की उत्पत्ति करने पर अपने पद पर नहीं बने रह सके तथा भविष्य में नियोजित किए जाने की पात्रता भी समाप्त हो जाए, ऐसा प्रावधान कानून में किया जाए। कानून अधिसूचित होने की तिथि के 1 वर्ष के पश्चात कानून तोड़कर दूसरी से अधिक संतान उत्पन्न करने वाले जैविक माता पिता व संतान को जीवन पर्यंत मताधिकार एवं किसी भी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित किया जाए। कानून का एक बार उल्लंघन करने के बाद दोबारा उल्लंघन करने अर्थात चौथी संतान की उत्पत्ति की स्थिति में पिछले प्रावधानों के साथ साथ ऐसे दंपत्ति पति पत्नी दोनों की अनिवार्य नसबंदी करके उनको 10 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान किया जाए ताकि चौथी संतान के बारे में कोई नागरिक स्वप्न में भी ना सोच सके। दंपत्ति को प्रथम बार में जुड़वा संतान उत्पन्न होने की स्थिति में परिवार पूर्ण माना जाए और अगली संतान की उत्पत्ति कानून का उल्लंघन मानी जाए। दूसरे बच्चे के समय जुड़वा संतान होना एक अपवाद मानकर ऐसी स्थिति में कानून प्रभावी न हो। जाति, धर्म व संप्रदायों से ऊपर उठकर यह प्रावधान स्पष्ट रूप से रहे कि पहली शादी से 2 जीवित संतानों के साथ तलाक होने की स्थिति में स्त्री या पुरुष में से कोई भी दूसरी शादी के बाद संतानोत्पत्ति के अधिकारी नहीं रहेंगे। किस तरीके का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराने के लिए हम धरना और प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ आए थे। आपकी किस तरीके की मांगें हैं? हमारी मांग है राष्ट्र हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून एक देश एक कानून होना चाहिए और समानता होनी चाहिए। 2 बच्चे से ऊपर जो भी होते हैं जिनके होते हैं उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए और जो लोग कार्यरत हैं उनको प्रमोशन न दिया जाए और जिनके साथ 2 से अधिक बच्चे हैं उनको सरकारी सारी योजनाओं से वंचित किया जाए और राष्ट्र हित में और राष्ट्र की तरक्की के लिए जनसंख्या कानून लागू कराना अति आवश्यक है। जहां एक तरफ आप बात कर रहे हैं जनसंख्या कम करने की, वहीं सरकार ने अभी आयुष्मान कार्ड की जब बात हुई थी तो राशन कार्ड में जिनके 6 यूनिट के नाम होंगे केवल उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार का गलत निर्णय है। सरकार को दो व्यक्तियों से आयुष्मान की व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि राष्ट्रीय हित में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है तो सरकार की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी और देश पीछे चला जाएगा। आज यहाँ किस तरीके का धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और किस तरीके का ज्ञापन? आज हमारा ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तहत हम यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं और ये हमारा एक देशव्यापी आंदोलन है और इसका मुख्य कारण है देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। जिस देश में तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है तो उस देश का विकास जो हम चाहते हैं उस गति से विकास में हर संभव रुकावट आती है। इसलिए विकसित देश की श्रेणी में लाने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अन्य बहुत ही जो ज़रूरी सेवाएं हैं उनको ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए किसी भी सरकार के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि उसके लिए फंड होना ज़रूरी है, उसके लिए रोज़गार होना ज़रूरी है। जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो ये सरकार किसी भी देश की सरकार के लिए बहुत मुश्किल एजेंडा हो जाता है, क्योंकि
अभी आप साधारण परिवार में लेके जाएंगे तो 2 बच्चों को आप ठीक से पढ़ा सकते हैं, उनका पालन पोषण कर सकते हैं और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनको रोजगार दिलवा सकते हैं। यही स्थिति देश पर आकर अटक जाती है। पर्यावरण को बचाने के लिए देश को सुखद और सुरक्षित और उच्चतम स्थान प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों को जो देश के लिए मुख्य रूप से ज़रूरी सेवाएं हैं उन पर देश को ध्यान आकर्षित करने के लिए अति आवश्यक है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना। अभी आपने सवाल किया था भैया के लिए कि सरकार ने 6 बच्चों के लिए जो है वो क्यों लाए थे। ये सरकार की मंशा इसलिए थी कि क्योंकि सरकार चाहती है कि गरीब को इस हमारी रोजगार योजना का लाभ मिल सके, क्योंकि सरकार की मंशा होती है कि भाई किसी तरह से उस पर संसाधन नहीं होते हैं, किसी तरह से बच्चे ज़्यादा हो गए तो उसकी मंशा थी कि हम जो है निचले क्रम को, निचले पायदान को किस तरीके से लाभान्वित कर सकें। तो ये सरकार की मंशा थी, इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन है तो पूरे देश को लेकर है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जैसे अन्य विकसित देश हैं, अगर उनको देखा जाए तो उनकी जो जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है, वो विकासशील देशों की श्रेणी में है। तो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को उपलब्ध कराने के लिए जनसंख्या नियंत्रण लाना देश के लिए सर्वोपरि है। और इस कानून को हम अगर अमल में लाएंगे तो उसके लिए हमारा कोई भी सरकार के लिए देश की जनता का सहयोग अति आवश्यक होता है, किसी भी सरकार को ऊंचा उठाने के लिए और उसको निर्माण कार्यों में सहयोग करने के लिए। इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारा देशव्यापी आंदोलन है। हम चाहते हैं कि सरकार अपना उच्चतम योगदान दे और हम सरकार के साथ हैं। हमारा मनोबल देश की विकास और देश के पर्यावरण और देश की सुरक्षा, देश की दृष्टिगत मद्देनजर रखते हुए हम सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं भारी संख्या में। और ये लगभग 500 जिला मुख्यालयों पर आज ही के दिन 11 जुलाई 2024 को धरना प्रदर्शन बड़े ही जोर शोर से हो रहा है। तो हमारा यही उद्देश्य है सबका यहाँ कि ये जनसंख्या कानून मुख्य रूप से लागू होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आम जन को संदेश देना चाहेंगे कि आम जन अपनी सुरक्षा, देखिए किसी भी आम जन को अच्छा पढ़ने लिखने के लिए, अच्छा रोजगार प्राप्त करने के लिए, अच्छी सुविधाएं, अच्छा संसाधन, स्वयं को खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें स्वयं जागृत होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कीड़े मकोड़े बहुतायत में पैदा हुआ करते हैं, लेकिन हम लोग बुद्धिजीवी हैं। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, क्योंकि दुनिया की सारी चीज़ें अगर पैदा की हैं तो इंसान ने पैदा की हैं। पर्वत चट्टान को खोजा है तो इंसान ने खोजा है, औषधियों को खोजा है तो इंसान ने खोजा है, अगर वायुयान बनाया है तो इंसान ने बनाया है, रेल बनाई है तो इंसान ने बनाया है। तो हमें अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए, ना कि हमें कीड़े मकोड़े की तरह बच्चा पैदा करके देश की अर्थव्यवस्था और देश को संकट में लाना चाहिए।